मोस्ट इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, प्रैक्टिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस यहीं से स्टार्ट होता है। स्कूल ऑफ लॉ मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, पंच तत्व में विलीन होना। कुछ लोग जो एरिस्टोटल, प्लेटो, थॉमस एक्विनस, होब्स, मोंटेस्क्यू, रोस्यू, मोंटेस्क्यू का तो नाम सुना होगा, अमेरिका का क्या बोलते हैं इसको, गॉडफादर, समझ में आ गया। और नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस रेवोल्यूशन, याद आया, डी एटेट, एरिट्स ब्लैंको, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बोलते थे कि भाई जो चीजें नेचुरली हैं उसी को कानून बना दिया जाए। तो इनके थॉट प्रोसेस के टेक्स्ट को लिखकर बाइंड करवा के एक टॉपिक के अंदर पढ़ने को बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। तो यहां पे बोला गया कि भाई जो लॉ है वो नेचर से आया है। अगर आप किसी कीड़े को भी मारेंगे तो कष्ट होगा उस कीड़े के परिवार को, तो इंसान को मारने में भी कष्ट है। तो भैया ये मारना पीटना गलत है। ह्यूमन बीइंग इज द रीजन, एंड जो जन्मों जन्मांतर से प्रभु की कृपा है वही कानून माना जाएगा। राम राज टाइप्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट और द एंशियंट थॉट प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तुलसीदास की रामायण पढ़ी, और वहां पे लिखा था कि अगर आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो उसको तोड़ना मतलब भगवान को नाराज करना, तो वही चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट में बना दी कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो भाई आपको पीनल एक्शन झेलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। फिर लोगों ने जैसे जैसे समय बीता चीजों को और एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन, एचएलए हार्ट, इन सब ने क्या बोला कि भाई जो लॉ है वो ठीक है, भगवान ने जो बोला जो उस जमाने में चलता था माना जाएगा। बट अगर लिखा पढ़ी में कुछ लिख लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कल को लोग माने ही ना कि भाई राम जी भगवान थे, वो कहते हैं हनुमान जी भगवान थे, सौरभ सर भगवान नहीं थे, गांधी जी भगवान थे। तो भाई लिखा पढ़ी में कुछ ले आया जाए और किसी एक को तो आपको टॉप पे बैठाना ही पड़ेगा, एक सुप्रीम अथॉरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जन्म हुआ बच्चों, वो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से हुआ। समझ में आ रहा है। यहां पे प्राण जाए, जाए वचन भी चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, इससे मोरालिटी इग्नोर कर दी गई। तो इंसान का दलिद्रापा यहीं से स्टार्ट हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, पक्का। कोडिफाइड, रिटर्न शब्द थोड़ा इस्तेमाल करेंगे टीचर बुरा मान जाएगा। मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, तो कोडिफाइड। समझ में आ गया। फिर लोगों ने सोचा चलो ठीक है, एनालिसिस वगैरह तो हो गया। सैवनी, हेनरी, मैंने ने क्या सोचा कि भाई जो रीति रिवाज था, इज दैट क्लियर, और जो सुप्रीम था, प्लस जो लोगों को ठीक लगे उसको कानून बनाया जाए। तो थोड़ा बहुत बच्चों अगर ध्यान से आप सुनिए, नेचर यहां पे भी है, जो कस्टम भी नेचर से आया भाई। लाइक इंडिया में होली का त्योहार जब खत्म होता है, ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर आता है। होली के 2 दिन पहले तक आपको हल्की सी ठंड महसूस होगी। होली खेली नहीं, चिलचिलाने वाली गर्मी चालू, चाहे वो मार्च स्टार्ट में पड़े चाहे मार्च एंड में। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। जब पूस का महीना लगेगा, चाहे वो 4 जनवरी को लगे चाहे 29 दिसंबर को लगे, भयंकर ठंडी तभी पड़ेगी। तो इंडिया में जो सीजन चेंज होता है ना, वो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है। हम फॉलो तो करते हैं अलग कैलेंडर, बट रियलिटी में चलता नहीं है। जून में और जुलाई में ज्यादा इरिटेटिंग गर्मी कहां पे होती है बच्चों, बताओ। जुलाई में। जून में तो भाई ड्राई सीजन होता है, कूलर काम कर देगा। बट जुलाई पूरा एसी के बगैर नहीं चल सकता। तो स्कूलों को जुलाई में छुट्टी करनी चाहिए, जून में स्कूल खोलना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां जन्माष्टमी वाले दिन छुट्टी नहीं होती है, क्यों? भाई दिन में तो सब कुछ मैनेज होगा, कृष्ण जी का जन्म तो रात में कराया जाएगा, तो लोग रात में थक जाएंगे तो अगले दिन छुट्टी दो ना। तो वो लोग इसलिए दही हांडी सेकेंड डे छुट्टी करते हैं। इज दैट क्लियर। तो हमारे यूपी में क्या होता है, हमारे यूपी में एनालिटिकल चलता है। जो बोल दिया गया जन्माष्टमी वाले दिन बंद तो बंद। मथुरा में क्या चलता है, कस्टम, 7 दिन चलेगा। इज दैट क्लियर। महाराष्ट्र में क्या चलता है, कस्टम, अगले दिन छुट्टी होगी दही हांडी वाले दिन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। हमारे यहाँ वीकली ऑफ कब होता है बच्चों, संडे को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स संडे को चर्च जाया करते थे, मंडे टू सैटरडे काम करके। तो हमारे यहाँ भी जाहिल लोग तरह संडे को छुट्टी होने लग गई। सर हिंदुस्तान में अगर ऐसा होगा ना, 7 दिन छुट्टी रहेगी। मंगलवार को हिंदुओं को जाना है, फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाना है। तो एक डे कोई डिसाइड कर लिया जाए, सर वेडनेसडे डिसाइड कर ले। खोपड़े में बात गई।
ऐसे ही अगर आप गल्फ कंट्रीज जाएं बच्चों, वहां पे नेशनल हॉलीडे जो होता है वो फ्राइडे को, जो नमाज का ऑफिशियल डे है, वो माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एनालिटिकल स्कूल में क्या चलता है, हम अपने थोड़े नेचर कस्टम को और सुप्रीम दोनों को लेकर चलते हैं। सी सर कैसे आपने बताया, क्या लिखा है, कॉमन स्पिरिट ऑफ पीपल, सब लोग अपने आप को नतमस्तक कर लेंगे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने, जो उनका भगवान है, वो जाके बैठेगा पार्लियामेंट हाउस में, और जब कानून बनेगा तो यस में हाथ उठा देगा। तो कमांड ऑफ द सॉवरन किसकी वजह से बना, स्पिरिट ऑफ द पीपल। अगर हम अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्निशन ही ना दें, भाई हम तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो भाई अफगानिस्तान हमारे लिए कोई कंट्री है ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तीसरा स्कूल ऑफ लॉ क्या आता है, सोशियोलॉजिकल। रोसेपाउन, डगलेट, हेरिंग, एलरिच, सर इलायची बिलायची क्या लिखा है सब, अब इनके नाम ही वैसे होते हैं। हम वहां जाए ये लोग बोलेंगे हमारे नाम कैसे हैं। चाइना में नाम कैसे पढ़ते हैं पता है ना आपको? जब बच्चा पैदा होता है तो किचन में उसको ले जाते हैं और बर्तन गिरा देते हैं, जैसे चिंग पड़िंग तुड़िंग आवाज आती है उसका नाम पड़ जाता है। चलिए, जस्ट अ जोक। तो यहां पे बोला गया कि भाई पर्पस क्या है लॉ का, लॉ का पर्पस है कि जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप जैसे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, आप जैसे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, सर किसी देश का कानून, इसका मतलब नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, कुछ देशों में एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के हिसाब से कानून बनाया गया, कहीं पे हिस्टोरिकल, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। हमारे ही देश में कुछ कानून नेचुरल लॉ स्कूल के हिसाब से बने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर शादी नहीं हो सकती। दिस इज नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। इज दैट क्लियर? सिंस जनरेशंस ये देखा गया है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज हो जाए तो डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई डाइवोर्स के ऊपर भी कानून बनाया जाए कि डाइवोर्स में कितना एलिमनी हस्बैंड या वाइफ किसको कौन देगा। और ये जरूरी नहीं कि हस्बैंड को वाइफ को एलिमनी देना है, मेनी टाइम्स वाइफ को भी देना पड़ता है जब वाइफ डाइवोर्स इनिशिएट करती है। समझ में आ गया? इनिशिएट वाइफ ने किया बट कर्म कांड हस्बैंड के थे, तो हस्बैंड से एलिमनी मिलेगी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो अब जो डाइवोर्स का रूल बना हमारे देश में वो सोशल स्कूल ऑफ लॉ से आया, जो हिंदू मैरिज एक्ट बना वो नेचुरल स्कूल से आया। इज दैट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बना वो हिस्टोरिकल से आया। तो पूरे देश का कानून किसी एक स्कूल पे बेस्ड हो सकता है, और अलग अलग कानून अलग अलग थॉट प्रोसेस पे बेस्ड हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जहां सिर्फ इंडियन फूड मिलता है, कुछ में सब कुछ मिलता है, तो वही चीज यहां पे भी है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाई कॉन्टिनेंटल फूड, ये इंडियन फूड, चाइनीज, साउथ इंडियन, लाइकवाइज। हाँ, नहीं, ऐसे कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं सकती, इम्पॉसिबल सी बात है। जब हमें लगा कि भाई दुबई में कानून है चॉप चॉप कानून, गल्फ में कोई गलती करता है, चोरी करता है, हाथ काट दिए जाते हैं, इंडिया में इसको ले आया जाए, इंडिया में जब इसको ले आएंगे ना तो क्या होगा भाई, कस्टम या एनालिटिकल मोरालिटी इग्नोर हो गई ना। अब देखिए, वो आपने मूवी देखी बेबी, अक्षय कुमार की, उसमें बोलता है ना चॉप चॉप चौराहा है यहाँ पे, यहाँ काट देते हैं बेबी मूवी में, तो वहां पे क्या किया गया, मोरालिटी को इग्नोर। तो वैसे देखा जाए कि गल्फ कंट्री में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट चलता है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट चलता है। इंडिया में एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट नहीं चल सकता, या मोरालिटी इज मस्ट। ओके, समझ में आ गई बात भाई? आखिरी, रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ, अमेरिकन और स्कैंडिनेवियन कॉन्टिनेंट में जो बातें थी, जेरोम फ्रैंक, ओ डब्ल्यू होम्स, एल्फ रॉस, ऑलिव क्रोना, ये क्रोमा इसी ये कोरोना इसी से आया होगा, एंड हैंगस्ट्रॉम, इन सब ने क्या बोला, भाई जुडिशियल डिसीजंस आर प्राइम सोर्स ऑफ लॉ। मतलब सेपरेशन ऑफ लॉ गया तेल लेने, सारी पावर किसको दे दी, जुडिशरी को। तो अमेरिका में भैया हम ही सर्वोपरि हैं, सरकार ही सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं तो मेरे को लगता है आज भी डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती है अमेरिका में, इसीलिए बच्चों अमेरिका के मैक्सिमम लीडर्स हैव बीन शॉट डेड, उनके मैक्सिमम प्रेसिडेंट्स को शूट कर दिया गया है। अब ये बराक ओबामा ऐसे रिटायर हो गए मान लीजिए, ये दो चार इधर के छोड़ दीजिए, नहीं तो JF कैनेडी, और वो कौन से थे, अ, अरे वो कौन से थे जो 12-13 बार इलेक्शन लड़े थे, लंबी दाढ़ी थी, अब्राहम लिंकन, ये सारे के सारे तो गोली मार के मरे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रम्प भी एक तरह निपटते हुए बचे हैं, टाइम पे फीस नहीं देंगे अपने बच्चों की स्कूल में, रेसिज्म होगा उनके साथ। इज दैट क्लियर? तो वहां पे इसीलिए मेरे को लगता है इतना ज्यादा रेसिज्म चल रहा है, तो उनको चेंज करना चाहिए।
अपने स्कूल ऑफ थॉट को क्या बनाना चाहिए, लॉ को सोशोलॉजिकल बनाना चाहिए। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेजोरिटी लॉज आर सोशोलॉजिकल इन नेचर। समझ में आ गई बात? पॉइंट अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, तो सारे स्कूल प्रोसेसेस क्लियर हो गए सबको भाई? चलिए।